शांति। आज का कह रहे हैं कि बच्चे संगम युग सदैव हर्षित मौज मनाने का युग है, क्योंकि बाबा कहते बच्चे बाबा से हम सर्व संबंध का अनुभव करते हैं, भले घर गृहस्थ में रहें, कार्य व्यवहार में रहें, सब कुछ करते बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करना है। क्योंकि बाबा कहते बच्चे तुम 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी हो, तो कौन कौन सा 21 जन्म का वर्षा? तो बाबा कहते अभी संगम युग में हम जो बाबा से माता पिता के संबंध के रूप में वर्षा लेते हैं, भाई के रूप में वर्षा लेते हैं, सखा दोस्त के रूप में, साजन के रूप में, तो हर एक संबंध के रूप में वर्षा प्राप्त करती है। तो बाबा कहते कितना अथाह ज्ञान से आपको मैं भरपूर करता हूँ। आज विशेष बाबा ने कहा कि ज्ञान की रिमझिम बरसात होती है, तो ज्ञान भी बाबा कहते 2 तरीके से धारण कर, एक तो प्रैक्टिकल होता है और दूसरा थ्योरी। ज्ञान वो है जो ज्ञान को गुण रूप में धारण कर जीवन में प्रैक्टिकल लाए, गुण रूप बने, ज्ञान स्वरूप बने। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान है, क्योंकि बाबा ऐसा प्रैक्टिकल जीवन बनाने के लिए हम बच्चों को रोज पढ़ाते हैं। तो जितनी अच्छी रीति हम पढ़ेंगे उतना ही हम दिव्य बनते जाएंगे। तो आज हम प्यारे बाबा से 7 सितंबर की वाणी सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। बाबा की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? बाबा हैं कि तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? ऐसी कौन सी रमणीक बातें हैं? बाबा कहते जो आश्चर्य भी लगता है और खुशी भी होती है। देखते हैं कि भगवान स्वयं हमें टीचर बनकर पढ़ाता है, ये भी रमणीक बातें हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? और बाबा कहते हैं तुम देखो अभी हम ब्राह्मण को दर्शन चक्र धारेंगे, हम ज्ञान की सुधारणी करने वाले। बाबा कहते तुम स्वदर्शन चक्रधारी। क्या कहते हैं हम दुनिया वालों को कि जो भी शंख गदा चक्र ये सब ब्राह्मणों के निशान है, तो ये सब ब्राह्मणों की है, तो फिर देवताओं की क्या है? तो उन्हें आश्चर्य लगता है, लेकिन बाबा कहते प्रैक्टिकल में ये सारे अलंकार तुम बच्चों के हैं। मनुष्य से देवता भी कहते हैं कि हम ही ये देवता है। कई बार कहते हैं ना इष्ट देवियाँ हैं, गणेश है, हनुमान है, दुर्गा काली सब हम हैं,
तो उनको लगता है ना ऐसे जैसे सब आप ही हो, तो वास्तव में कौन है? तो बाबा से सुनते हैं, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी है। तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। यह देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। यह बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। यह देवताओं के जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। यह बातें सुनकर मूंझते हैं। दूसरी पॉइंट, तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह है शंख ध्वनि। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं, यह भी बहुत प्रिय रमणीक बातें हैं। जिससे समझने में मनुष्य को मुश्किल लगता है। जिसे समझने में मनुष्य को मुश्किल लगता है। और गीत अभी सुनाई हमने कि यही बाहर है कि दुनिया को भूल जाए। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बाहर की यह मौसम है। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। यह है बेहद के बाहर की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। बाबा कहते बाहरी प्रकृति में भी क्या होता है, बारिश होती तो जो बीज भी पड़े होंगे, कांटे जैसे झाड़ भी होंगे, तो उसमें पत्ते फूल आदि निकल आते। ऐसे बाबा कहते तुम भी कैसे थे, विकारों से ग्रसित थे, लेकिन ज्ञान की बरसात पड़ने से फिर कांटे से फूल बन गए। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता। हर वर्ष यह हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते। यह ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है। अब यह है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक कौन हो? चैतन्य झाड़।
अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो? क्या बनते हो? बाबा कहते तुम क्या से क्या? मनुष्य से देवता। और बाबा क्या से क्या बना देता? तीनों लोगों की नॉलेज, तीनों लोगों का मालिक भी बना देता है ना। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, आदि मध्य अंत का ज्ञाता भी बना देता। ये सारी नॉलेज जो बाबा के टाइटल सब बच्चों की। तो बाबा कहते तुम्हें मैं क्या से क्या बनाता हूँ? तुम जानते हो अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना, साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। 2 रूप मिलकर डांस करते हैं। बाबा समझाते हैं दीपावली होती है तो महालक्ष्मी आती है, तुम दोनों को बुलाते हो। आगे लक्ष्मी, पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है और महालक्ष्मी 4 भुजा वाली। परंतु यह बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। एकदम कैसे थे? अज्ञानी, भुट्टू। और आज बाबा किस पे मुरली चला? क्या थे? कांटे। तो बाबा कहते आगे बिल्कुल नहीं जानते थे, एकदम कांटे थे, सो अब फूल बन रहे हो। ग्रंथ में भी कहा है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता होते हैं सत्युग में, वह है दैवी गुण वाले। इस समय के मनुष्य हैं आसुरी गुण वाले। तुम हो कौन? ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं, परंतु उनको यह पता ही नहीं कि उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है। वहां भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्म का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कमाई किससे होती है? पढ़ाई से, अर्थात नॉलेज से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है ना। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते, यह भी किसी को पता नहीं है। सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाएं भी होगी। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी थे। शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है और तुम्हारे पास रोशनी है। पतित दुनिया और पावन दुनिया है। पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे हैं। प्रजा में भी होंगे, वहां तो सबको सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं वहां मर्तबे, कायदे, नियम सब प्रजा में भी होंगे तो राजा में। तो बाबा कहते जो
डिसिप्लिन से होगा तो सुख ही सुख होगा। हर एक की अपनी अपनी राजाई, जमींदारी आदि होती है। पतित दुनिया में सब पतित हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार है। जैसे सतयुग में ऊंचे पे ऊंच डिनाइस्टी है, लक्ष्मी नारायण की राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस, स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण बने। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है, थोड़ी सी बात कोई नहीं जानती, तुम सब जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना, कहाँ सूर्यवंशी राजाई, फिर कहाँ प्रजा में भी चांडाल आदि बनते हैं। पति दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब बाबा तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं कि कौन से कर्म हमारे सुकर्म बनते हैं, कौन से कर्म अकर्म, और कौन से कर्म विकर्म, और कौन से कर्म श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। तो बाबा अभी संगम पर हमारे को कर्म से पूरी नॉलेज देते हैं कि कैसे हमें कर्म करने हैं। बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाबा का परिचय देते रहते, सिवाय ब्राह्मणी मुक्कर किए बिना भी सेंटर चल रहा है, सम्मुख मिले भी नहीं है, फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखलाना है, तुम हो रूहानी पंडित, तुम्हें सबको रास्ता दिखाना है। बाबा कहते हैं कि तुम हो रूहानी पंडित, तुम भी रास्ता बताते हो कि हे आत्माएं बाबा को याद करो। कहते भी हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वह भी साफ है ना, बहुत काल सिद्ध करके बताते हो। तुम ही जब सबसे जास्ती बहुत काल से बिछड़े हुए हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, वे पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लग जाते हैं, सो भी सबके 84 जन्म नहीं होते। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो, यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा पोस्ट भी उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। वैसे बाबा का ज्ञान शुद्ध आत्मा, कहाँ ठहर सकता है? पवित्र आत्मा शुद्ध आत्मा बाबा कहते हैं जितनी बुद्धि पवित्र शुद्ध स्वच्छ होगी तो बाबा का ज्ञान भी ठहर सकेगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा भी कहते हैं पवित्रता बिगड़ धारणा हो नहीं सकती। इसलिए बाबा कहें कि इस काम महाशत्रु को जीतो, तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण
कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ न सके। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं। यह फिर कौन निकले हैं जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। यह बड़ी गुह्य रमणीक बात है। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते। वह तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से ही देंगे ना। उसको ही मुरली कहा जाता है, बाकी कोई काठ की मुरली नहीं। बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं ये पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज चल न सके। कहते भी हैं यह रक्षा बंधन आदि परंपरा से चला आता है। अच्छा, परंपरा से कब से? परंपरा माना कि शुरू से। यदि शुरू से भक्ति होती तो फिर बाबा कहते भक्ति देवताओं की प्रारब्ध, देवता तो कभी किसी की भक्ति नहीं करते। तो बाबा कहते परंपरा से कब से, यह तो बताओ। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची है? तब तो उनको पतित पावन क्यों कहते? पढ़ाई की बात रोज बुद्धि में आनी चाहिए। मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो। अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है। तब तो बाबा से वर्षा पाएंगे। बाकी धम्मचक्र मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाबा को बहुत रहम आता है, कितना समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है। रत्नों में भी फर्क बहुत होता है ना। बाबा कहते रत्न भी एक ही क्वालिटी के नहीं आते हैं, अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। उनकी चमक भी अलग अलग होती है। कोई भी रत्न, कोई की लाखों कीमत होती है तो कोई की 1 रुपया भी होती है। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है। तो धारण कर औरों को कराते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जो मेहनत करेंगे, आप समान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। यह सर्विस करनी है और सिखाने की कर्म सर्विस है। क्या तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है? सबसे बड़ा साहूकार कौन है? 10-12 नाम ले लेते हैं, तुम भी जानते हो। इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है? परम पिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर है। ऊंचे पे ऊंच है शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनवासी। ये सब बातें तुम सभी जानते हो। लाखों वर्ष की आयु नहीं है, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में है।
तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं और कोई फिर अंधियारे में ही पड़े हैं। इसमें है सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाती है। आत्मा तो है ही स्टार मिस्टर। भ्रुकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर भी न सके। बाबा कहते हैं आत्मा कैसी है? स्टार मिस्टर, चमकता हुआ बिंदु। तो बाबा कहते हैं ऐसे कदम कदम पर महसूस करते जाए। जरूर ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। बड़ी चीज तो दिखाई देना। आत्मा तो अति सूक्ष्म बिंदी मिसल है। यह है गुह्यते गुह्य बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कह देते थे। शुरू में स्टार कहे तो समझ न सके। ये बात निर्भय भाई जी ने हमें सुनाई थी कि शुरू में बाबा तो जैसे लाल प्रकाश होता था और अपना कास्किट बाबा का है जिससे चारों तरफ से किरणें निकलती हैं, उसी को कहते थे शिव बाबा और उससे लाइट निकल गई। फिर धीरे धीरे बाबा ने पेन पकड़ाया और कहा बिंदी लगाए। बाबा इतना छोटा बिंदी मिसल, इतना बड़ा भी नहीं। तो बाबा कहते पहले तो बड़ा रूप, फिर तो स्टार मिसल, क्योंकि शुरू में समझ नहीं सकते इसलिए अखंड ज्योति कह दिया। तो बाबा कहते सारी नॉलेज एक ही दिन में पूरे ही दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते जाते। कई बच्चे तो इतने उत्सुक वाले होते हैं कि सब आज ही सुना दो, तो समझ भी न सके। कई बार कहते बाबा ने तो ये पहले कभी नहीं समझाया था, लेकिन हमारी उस समय लेने की कैपेसिटी नहीं थी जो हम बाबा का उस ज्ञान को समझ सके। फिर जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम ज्ञान की गुह्यता में जाते जाते। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। क्यों कहता बाबा ऐसे? क्योंकि हम ज्ञान की गुह्यता में जो चीज चाहिए वो हमें अंत तक मिलती रहेगी। पानी की बात नहीं है। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती है, वह तो पानी का सागर है। कहते हैं कि गंगा अनादि है, ये स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है कि डूब न जाए, वहां तो डूबने आदि की बात ही नहीं है। कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता, तो यही बाहर है जब तुम कौड़ी से हीरा अथवा पतित से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। महाभारत तो पूरा दिखाया नहीं है। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता भी ले गए। क्या पांडव कुत्तों को भी साथ में पालते थे क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा है, बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे तो नहीं पालते हो। पालते या नहीं पालते? तभी बाबा को प्यार से याद करें। बाबा कहते हैं कि बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, हर्षित रहना है। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं।
इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई जानते नहीं है, वह तो कह देते नाम परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। कितनी बातें बता दी। बाबा कहें मैं आता हूँ तुम्हें ब्राह्मण जरूर रचने। कहते भी हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तब तो ब्राह्मण कहलाते, परंतु यह बातें भूल गए हैं। शिव बाबा ने आकर क्या किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, तुम अब जानते हो। शिव बाबा आए हो, वह है रचयिता, तो जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना। किसी को भी पता नहीं है और न जानने के कारण गलतियां गालियां भी देते रहते। इसलिए बाबा कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। ये किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा ना। श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते, तुम जो पहले 500 ट्रांसफर होते हो वही पहले जन्म में लेते। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख निकाल दूसरी आंख डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। कोई का डिफेक्ट रह जाता है तो तुम आत्माओं को ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वह देने लिए कौन आया है? बाबा आया है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिए हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। दैवी कुल और आसुरी कुल है ना, वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। अच्छी कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। कितनी बार आज बाबा ने टाइटल दिए, काउंट किया किसने? तो बाबा ने 3 बार कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी। पहले तो 2 बार ब्राह्मण, पूरा बताओ। ब्राह्मण शुरू कुलभूषण, शुरू में बाबा ने क्या टाइटल दिए? ब्राह्मण कुलभूषण चक्रधारी। तो अभी बाबा ने कहा तुम कौन हो? त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी। कितना ऊंचा टाइटल, सारी चीजें उसमें आ गई। कमल फूल समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले। तुम जानते हो किसकी आंख अच्छी खुली है, किसकी खुल जाती है। आखिर 100% खुल ही जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे, तब तो रूप पसंद कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हो सके। ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन, सुख महसूस करते रहना। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए। कितनी खुशी मनानी चाहिए कि स्वयं बाबा आकर हमें स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्या कहा आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सारण? बाबा कहते हैं अभी तुम्हें रोशनी मिली है तो खुद को तो रास्ता मिला ही मिला है, लेकिन हमें औरों को भी रास्ता दिखाना। पहले कांटे थे, अब फूल बन रहे। कैसे बन रहे फूल? तो बाबा कहते ज्ञान की बरसात, बाबा रिमझिम बरसात कर रहे, जिससे कांटों से भी फूल निकल आए हैं, फूल बन गए। बाबा कहते ज्ञान की धारणा के लिए बुद्धि को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है, तभी हम धारणा कर सकते हैं। बाबा ने कहा है कि ज्ञान मुख से दिया जाता है, उसे ही मुरली कहते हैं, काट की मुरली नहीं होती है। बाबा किसी के मुख से ही तो ज्ञान सुनाएंगे ना, तो बाबा कहते मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं उसे मुरली कहते हैं, काठ की मुरली नहीं, क्योंकि इस मुरली से ही हमारा जीवन परिवर्तन होता है। बाबा कह रहे तुम इस ज्ञान के रिमझिम में रहते हो और जो श्रीमत पर चलते हैं वो श्रीमानों के यहाँ जन्म लेते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो श्रीमानों के घर पर जन्म लेते हैं। हाँ। क्योंकि सारे टाइटल बाबा है, क्योंकि सृष्टि का रचयिता बाबा है। हाँ। बाबा कहते कोई नॉलेज बाबा देते और बच्चे मूंझते किसमें है, क्योंकि सारे टाइटल हम ही अपने आप पे लेते हैं। बाबा कहते तुम स्वदर्शन चक्रधारी कुलभूषण भी हो, चक्र गदा सब ब्राह्मणों का है ना, लेकिन विष्णु को भक्ति में दिखाया तो कहते ये कैसे हो सकते, इसलिए मूंझ जाते हैं। तो पीछे कुमार है। बाबा कहते कि जो बाबा की शिक्षा है उन लोग को धारणा करना है और वो फूल समान करना है। बाबा की शिक्षाओं को धारण कर बिल्कुल फूल समान करना है। तो बाबा ने कहा है कि एक ही दिन में सभी को ये बातें नहीं बताते, क्योंकि आदमी को इतनी समझने की शक्ति नहीं होती है। जब वो धीरे धीरे रोज पढ़ाई करेगा तभी उसे बाबा की पढ़ाई ऐसी है जो एक ही दिन में सब समझ जाए, धीरे धीरे सब राज बाबा खोलते जाते हैं। महालक्ष्मी बाबा के तो वो अर्थ नहीं समझते। 4 भुजाएं विष्णु को भी दिखाई है, 4 भुजा लक्ष्मी को भी दिखाई। तो दीपावली पे लक्ष्मी महालक्ष्मी की पूजा करते तो 2 भुजाएं की जगह 4 दिखाते, तो कंबाइंड स्वरूप है, आगे लक्ष्मी पीछे नारायण। 5000 वर्ष की। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, जिससे बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान समा जाए। बाबा से सुनते हैं पहले पॉइंट है, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है, रूहानी पंडाल
पंडावन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रतन ही निकल रहे हैं। सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडावन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। सेकेंड पॉइंट है, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन। ज्ञान का मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। आज का वरदान है, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा दृष्टि भव। धन कमाते व संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा दृष्टि भव। देखिए, लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है। और उनकी तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। नष्टो मोहा व ट्रस्टी की निशानी है। दुख और अशांति का नाम निशान न हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर न आए। सदा बेफिक्र बादशाह। कब रहेंगे सदा बेफिक्र बादशाह? ट्रस्टीपन होगा। धन कमाना एक अलग चीज है, ट्रस्टी भाव से, और एक लगाव से कमाना अलग है। संबंध भी निमित्त मात्र बन करके सबके साथ निभाओ। लगाव से निभाएंगे तो दुख शांति की फीलिंग आएगी, और ट्रस्टी रहेंगे तो बेफिक्र बादशाह। और आज का स्लोगन है, रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता है। रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। सारे मीठे बच्चे, बाबा की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल